टाइम लग रही है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? करें क्लास स्टार्ट? ठीक है जी। नंबर सीरीज का टॉपिक चल रहा है बच्चे, उसमें बचते हैं आपके 10 से 12 सवाल, वो कर लेते हैं, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, ये हो गया था क्या? बताना भाई। बात ना करो भाई, करो बच्चों एक बार इस सवाल को करो आप, उसके बाद ही फिर मैं करवाता हूँ। हो गया था क्या? हो देखो जी, 2, 6, 14, 30 मिसिंग नंबर, उसके बाद में 126। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे इनका गैप, कितने का गैप है? 4 का। और यहाँ पे 8, और यहाँ बच्चों तो यहाँ कितना होगा? तो ये नंबर देखो बच्चे किस प्रकार के नंबर है। आपको सर ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, लेकिन ये 2 की पावर 4 है। ठीक बात है ना? तो ये भी कह सकते हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो अगला नंबर कैसा? 2 की पावर 5। या तो ये सोच सकते हो आप, या फिर आप ये भी कह सकते हो सर पिछले वाले नंबर का उसका 2 गुना नंबर डिफरेंस आ रहा है। अगला 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। इसका मतलब जो अगला गैप आएगा 16 का दुगुना होके आएगा, यानी 32। क्लियर है? या 2 की पावर 5 कहूं तो भी 32। तो 32 और 30 कितने हो गए? 62। ठीक है जी। करो जी सवाल को एक बार। 1.5 अब सवाल में देखो क्या बोला है। सवाल में है क्या क्वेश्चन मार्क है क्या? ठीक है, तो बच्चे लास्ट में आपको बताना है क्या आएगा। करो एक बार। है जी 39। ठीक है भाई, ये कर लिया था मेरे ख्याल से उस दिन हमने, है ना? डिफरेंस ही किया था भाई, कर लिया था ये। 3.5 का डिफरेंस, फिर 5.5 का डिफरेंस। ये भी हो गया था क्या? ये भी हो गया था, 27 आया था इसका आंसर। ये भी हो गया था। ठीक है, हाँ थोड़े क्वेश्चन बचते थे इसमें। ये भाई ये नहीं हुआ, करो भाई फिर इसको। अच्छा हो गया था, उसको रिपीट नहीं करना, फिर टाइम खराब नहीं करना। एक 194। सही है भाई। देखो जी, बिल्कुल पास के नंबर है, मतलब सबसे पहले हम देखें इनका गैप। यहाँ कितने का गैप है? 20 का। और यहाँ बताओ बच्चों 28 का। और इन दो नंबरों के बीच में 36 का। और यहाँ आप देखोगे
44 का। ठीक, तब देखो चाहिए गैप से तो पता नहीं लग रहा 20, 28, 36, 44 ये कोई सीरीज है, लेकिन गैप का गैप यदि आप देखोगे, गैप का गैप तो यहाँ 8 का गैप और यहाँ बच्चों 8 का गैप और यहाँ भी कितने का गैप 8 का। तो सीरीज चल रही है 8 8 8 का गैप, इसका मतलब जो ये डिफरेंस आएगा ये कितने आएगा 8 इसमें ऐड होके आएगा। तो 44 और 8 कितने हो गए 52। तो आपको क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या आएगा अब 52 ऐड होके आएगा। तो 142 में जब 52 जोड़ोगे तो 194। ठीक है, यदि एक गैप से बात ना बने तो 2 बार डिफरेंस का लेना पड़ सकता है। सवाल को पढ़ो एक बार, उसके बाद में करो ट्राई। सी के स्थान पर क्या आएगा बच्चे? अब 4 कॉलम आपके खाली हैं ए बी सी डी, तो आपसे पूछा भी सी की जगह क्या नंबर आएगा इनमें से, और एक सीरीज आपको दी गई है ऊपर वाली। जो पालन यहां हुआ है इस सीरीज के अंदर सेम पैटर्न आपको यहां लगाना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग सी के जगह क्या नंबर आएगा ये आपको बताना है। कितना जी? 97। पक्का सही है? चलो देख लेंगे भाई। अब इन नंबरों को देखो बच्चों, सबसे पहले आप इस लाइन को एक बार छोड़ दो, यानी जो पैटर्न यहां यूज हो रहा है इस लाइन में सेम ही पैटर्न यहां मिलेगा आपको, और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी आएगा। तो सबसे पहले देखो बच्चा 3 से आप बनाने की कोशिश करो 5 कैसे बन सकता है। या तो बच्चे 2 जोड़ के बना सकते हो, ठीक बात है, एक बात तो ये बनती है, या 3 का 2 गुणा करके 1 माइनस करके, ठीक बात है ना। तो सबसे पहले इसके लिए मैं ये करूं, 3 को 2 गुणा किया 6, तो 6 में से 1 घटा दिया तो मैंने कितना बना दिया 5, ठीक बात है ना। आगे देखो बच्चे 5 से जब यदि 9 बनाना चाहोगे तो भी यही पैटर्न यूज करोगे, 5 का 2 गुणा 10 और 10 में से 1 गया, सही पैटर्न है। इसी प्रकार यहां देखोगे तो 9 का 2 गुणा 18, 18 में से 1 गया 17, यही पैटर्न इसमें लागू है। तो 17 का 2 गुणा बच्चे 34 और 34 में 1 गया 33, 33 का 2 गुणा 66, 66 में 1 गया बेटा 65। पैटर्न समझ में आ गया? यानी पिछले वाले नंबर का 2 गुणा होके 1 माइनस होके नेक्स्ट नंबर आपका निकलता है। तो इसी प्रकार आप कहोगे सर 7 का 2 गुणा कितना होता है 14, 14 में 1 गया, ये 13 आ गया बच्चे। और आपसे पूछा सी की जगह, तो अगला नंबर जो ए आएगा वो आएगा बच्चे 13 का 2 गुणा होके 26, तो 26 में 1 गया 25। तो आपका सर जो ए की जो जगह आएगा नंबर कौन सा 25। तब ए से आगे चलोगे तो बी आएगा, बी कैसे आएगा 25 का 2 गुणा 50, 50 में 1 गया 49, तो जो बी आ गया 49। तो अपना आंसर आएगा 49 के अकॉर्डिंग। तो 49 का 2 गुणा 98 और 98 में 1 गया 97, बिल्कुल सही आंसर। ये पैटर्न जरूर पूछा जाता है एचएससी में, ठीक है ना, हरियाणा में पूछा जाता है ऐसा सवाल। करो जी एक बार सवाल। अब सवाल में ये दिया बेटा अनुक्रम में गलत संख्या का पता लगाई। अब आपसे क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा, यानी सारी की सारी सीरीज आपको दी गई है, इसमें यह देखना भी संख्या कहां गलत हुई है, वो संख्या आपको बतानी है। करो एक बार।
बताओ अभी कौन सा नंबर गलत है? अब एक गलत संख्या के कारण सारी की सारी सीरीज बच्चा यहाँ क्या होगी, खराब होगी भाई। ठीक है, वही संख्या आपको देखनी है भी कहां से स्टार्टिंग में गलत हुई वो संख्या। यानी यदि ये नंबर गलत है तो अगले वाले सारे के सारे गलत हो गए, तो आपका आंसर माना जाएगा ये नंबर। यदि ये संख्या गलत है, ठीक है, यहाँ गैप बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ आते ही आपका गैप बिगड़ गया, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, गलत है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं इनके बीच का गैप। तो 4296 और 4234 के बीच के गैप देखो बेटा कितना है, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यानी माइनस का 62। माइनस का 62 है, प्लस का नहीं है। इसी प्रकार इन दो नंबरों के बीच में आप देखोगे 1, 3 और 11 में से 2 हो गए बेटा, सॉरी सही है क्या, 41 65, सॉरी हाँ, मैंने इसमें से घटा दिया, इसमें से घटाना भाई। 14 में से 5 गए 9, 12 में से 6 गए 6, और बेटा यहाँ कितना बच गया, सही है क्या, 169 है क्या, ओनली 69 है। ये देखो कितने का गैप है, 5, 1, 115 का। ठीक है, 115 कम है। ये नंबर बताओ कितना कम है, एक 122 कम। ठीक है ना, ये गैप बताओ 342, 142। ठीक है, अब ये डिफरेंस चल रहा है बच्चों माइनस का माइनस का, ठीक है ना। अब इनसे तो नहीं पता लग रहा अभी कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, अब आगे देखो जी, 62 और 69 के बीच में कितने का गैप है, 7 का गैप है। ठीक है जी, और इनके बीच में कितने का गैप है, 46। यहां कितने का है, 46 का, और इनके बीच भाई 7, और इनके बीच में 20। ये तो कोई गैप नहीं बना। यदि ये गैप नहीं बना 20, ठीक है भाई, सॉरी साफ करने वाला काम। अब देखो बच्चों, यहां तक ठीक है, 62 69 115। अब अपने को यह देखना भी कौन सी संख्या गलत है, तो यहां गैप देखना पड़ेगा भाई। देखो बच्चों, अब ये तुम्हें पीछे से देखो, इनका गैप कितने का गैप आ रहा है, 20 का गैप आ रहा है भाई। ठीक है ना, 20 का। और यहां जब आप देखोगे, यहां गैप अलग है, कितने का है, सिर्फ 7 का, और यहां कितने का है, 46 का। अब देखो बच्चों, यदि यहां मैं 20 का गैप ले लेता, सपोज करो यहां भी 20 का गैप आ जाता भाई, ठीक है ना, तो 62 में यदि आप 20 जोड़ देते तो यहां कितना आता, कितना आता भाई, 82, 82 आता भाई। ठीक है, और 82 में यदि मैं और 20 जोड़ देता तो यहां कितना आना चाहिए, 102 आना भाई। ठीक है, यहां यदि 102 है और यहां 122, तो यहां कितने का गैप है, 20 का। लेकिन से पैटर्न बना नहीं भाई ना, 20 का कैसे ले सकते हैं ऐसे,
ऐसे कैसे बनेगा भाई? 62 72 बाद में करना पड़ेगा फिर। चलो भाई छोड़ दे इसको, कोई ना, गलत बताने का फायदा नहीं। ये देखो एक बार, कोई ना, ये करके देखो एक बार, कोई ना, ये कर लो। ये हो रहा है भाई। देखो बच्चों, 6 से 7 के बीच में 1 का गैप, यहाँ 9 का, और यहाँ कितने का भाई? 25 है क्या? यहाँ 49, 138, 138 तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। 12 में से 4 गए 8, 8 में से 5 गए 3, सही है भाई, 138 का। अब देखो भाई, ये नंबर देखो बच्चे, जो 1 है, 9 है, 25 है या 49 है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। आपको जो 1 है 1 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 7 का। लेकिन जो ये नंबर देखो कैसे नंबर है, ऐसे तो सीरीज नहीं चल रही 1 2 3 4, लेकिन नंबर के बीच में गैप कितने का आ रहा है? 2 2 का। या फिर आप ये भी कह सकते हो, तो ये नंबर है, कैसे नंबर है? ओड नंबर, यानी विषम संख्याओं के स्क्वायर का क्या है? गैप है। विषम संख्याओं के नंबरों का क्या है? गैप। यानी 1 3 5 7, इसका मतलब जो यहां जो ये गैप आने वाला है, कितने का आना चाहिए था? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। यानी यहाँ 64 नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए बेटा? 81। तो संख्या गलत कौन सी हो गई? 100। आगे बात समझ में? तो ये संख्या गलत हो गई। यदि यहाँ 9 का आएगा तो अगला जो ये गैप आएगा बेटा, ये कितने का स्क्वायर आएगा? 11 का स्क्वायर। इसका मतलब ये भी नंबर इसकी वजह से क्या हो गया? गलत। लेकिन आपका आंसर कौन सा माना जाएगा? 64 वाला। ठीक है, इसका मतलब पिछले वाले सवाल में कोई ना कोई गड़बड़ी मिलेगी भाई, वरना आ जाता है ऐसे। ये क्लियर हो गया? तो 154 बिल्कुल गलत है। बताओ भाई। दो सौ 38। देखो भाई, इन दोनों के बीच में कितने का? 4 का गया, और इनके बीच में भाई 16 का,
और इनके बीच में अपने को पता नहीं। और लास्ट वाले नंबर के बीच में कितने का गैप है? पक्का 100 का गैप है, ठीक है ना। अब ये गैप देखो भाई, ये गैप को देखते ही आपके मन में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए बच्चों, ये कैसे नंबर है? स्क्वायर है। ये नंबर किसी न किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो 4 किसका स्क्वायर बनता है? 2 का। और 16 बच्चों 4 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दोनों के बीच में गैप भी कितने का है? 2 का। या फिर आप ये कह सकते हो इवन नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं बच्चों, यानी सम संख्या के नंबरों का स्क्वायर का क्या है? गैप। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका मतलब जो ये नंबर आएगा यहाँ पे इस संख्या और इस संख्या के बीच में, तो कितने नंबर का स्क्वायर आना चाहिए? 6 का। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। आगे बात समझ। यदि ये गैप 36 का है तो 202 में 36 जोड़ो तो कितना आएगा? 238। तो 238 और 302 के बीच में कितने का गैप आएगा? आप कहते सर ये 6 का आ गया स्क्वायर, तो जो ये स्क्वायर आएगा ये कितने का आएगा? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यानी दोनों के बीच में गैप भी कितना है? 64 का। अगला नंबर कैसा है? 10 का स्क्वायर। ये सीरीज बन गई भाई, क्लियर है? बताओ जी। तीन सौ तेईस। ठीक है भाई, आ गया 323। अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। देखो बच्चों, बड़ा नंबर है 2915, तो गैप से तो करोगे नहीं, क्या काम करोगे? गुणा करोगे। 3 से 11 बढ़ाओ, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11 तिये 33 में 2 जोड़ दिए तो 35। तो 35 को भी किससे गुणा करोगे? 3 से। 35 तिया 105, 105 में 2 जोड़ दिए 107। तो अगला नंबर आएगा 107 को 3 से गुणा करो 321, और 321 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 323। ठीक है। में है क्या ऑप्शन में? हो सकता है, सही है फिर तो। पक्का? देखो भाई, पहले गैप देख लेते हैं। कितने का बच्चों? यहाँ 2 का, और यहाँ भाई 3 का, यहाँ बच्चों 5, ये गैप 7 का, और ये गैप 11 का, और ये गैप। ये देखो बच्चों, ये कोई नंबर, कोई पता लग रहा है कैसे नंबर है? ये कैसे नंबर है? ओड नंबर नहीं है बेटा। ओड नंबर होते हैं विषम संख्या, जो 2 से भाग ना हो, बाकियों से भाग हो जाए ओड नंबर। लेकिन जो किसी से भी भाग ना हो वो कैसे नंबर? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो ये नंबर है बच्चों प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। यदि ओड होता तो 7 के बाद में यह संख्या आती है आपकी 9। ठीक बात है ना? जो 9 बच्चे 3 से भी भाग होती है और खुद 9 से भी होती है। तो 2 3 5 7 11 13, तो 13 के बाद में बताओ ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है?
17। तो आपको भी सर इसमें अगला नंबर आएगा गैप कितने का, 17। तो नंबरों का पता होना चाहिए भी प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इवन कौन से और ओड कौन से भाई। बताओ भाई। आ गया, गैप से आ गया, बस तो फिर खत्म। देखो बच्चों कितने का गैप है यहाँ पे, 48 का भाई, माइनस का 48। और यहाँ कितने का है, माइनस का 24। और यहाँ बच्चों 12 का। अब देखो गैप 48 का आधा बचे गैप कितना, 24। 24 का आधा गैप कितना, हाफ। तो 12 का जो आधा आएगा गैप यहाँ कितना आ जाएगा, 6 का। सॉरी हाँ 14 में हट गए बेटा, ठीक है 6 आ गया यहाँ पे। अब अगला बताना अपने को, तो 6 का आधा कितना आएगा, 3। तो 8 में से 3 गया कितना आ गया, 5। 8 में से 3 गए 5। लास्ट सवाल है इसका ये। है जी, कैसे है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, सबसे बढ़िया सवाल में से एक था ये, वेरी गुड आंसर। यदि आप यहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब आपकी नंबर सीरीज कंप्लीट होगी भाई। लास्ट सवाल था ये, सबसे बेहतरीन सवाल था। बाकी में समझ में आया क्या बोले लड़की ने। अब ये आपको ही पता है भी नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे ऑप्शन में, तो गैप से तो करना ही नहीं, मूर्खता है ना। तो कैसे करोगे, सिर्फ गुणा करके। तो गुणा करके देखो बच्चों, यानी सबसे पहले नंबर को से दूसरे नंबर बनाओ आप। 84 से 177 यदि मैं गुणा करके बनाऊं तो सबसे पहले गुणा होती है बेटा या 1 से या 2 से। ट्राई तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गुणा करके देखी इसको 2 से, तो 84 को 2 से गुणा किया आया कितना, 168। लेकिन सही है कितना, 177। तो बात तो नहीं बनी। तो 168 में कितना जोड़ूं या घटाऊं बेटा, यदि 177 बने तो आप कहते सर यदि 168 में यदि मैं 9 जोड़ देता हूं तो 177 बन जाएगा। ठीक बात है। तो आगे देखोगे इसी प्रकार यदि 177 को 3 से आप गुणा कर दोगे तो आप कहते हो सर 300 से बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। यदि 3 से गुणा कर दूं,
यदि 2 से गुणा करता हूं तो इसके आसपास में नंबर आ सकता है, यानी या तो थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा। तो 177 को यदि मैंने 2 से गुणा कर दिया, अलग से गुणा कर लो सही, 2 साते 14, 2 साते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 356 बन गए भाई। लेकिन सही है कितना? 346। ज्यादा आ गया तो कितना घटाऊं भी 346 बने। तो आपका औसत 356 में से यदि मैं 8 घटा देता हूं तो कितना बन जाएगा मेरा भाई? 346। 346। तो एक बार आपने प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। एक बार 9 प्लस किया तो अगली बार 8 माइनस, तो अगली बार क्या आएगा? नंबर 7। कैसा आएगा? प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो आप कह दोगे 346 को 2 से गुणा और प्लस का 7 करने के बाद में नंबर आता है 699। ठीक है, तो जो अगला नंबर आएगा 699 को 2 से गुणा और माइनस का कितना बच्चों? 6, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यदि इसको आप सोल्व करोगे तो आपका नंबर कैसा आ जाएगा? 1392। बिल्कुल ठीक है भाई, उतार ले। अब करते हैं मतलब नया टॉपिक स्टार्ट, नया सिलेबस दोबारा से। ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी। आज निकलने लगे, बहुत दिन हो गए बेटे, आप बीच में आए हो। क्या कह रहा है? आकृति वाला पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग? अच्छा, कौन सा? वॉच घड़ी वाला? घड़ी करवा दी मैंने, जब तो दोबारा करवाऊंगा सिलेबस सारा। घड़ी कैलेंडर सारे हो गए। आकृति वाला फिर मैंने बनवा नहीं रखी, अभी पीडीएफ बनवानी पड़ेगी। और बाकी हो गया ना सारा टॉपिक? बाकी सारे टॉपिक हो चुके हैं। जो नए बच्चे हैं ना उनको सिलेबस बचता है पीछे वाला, तो तभी बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से रीजनिंग। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल लास्ट में चल रहे थे अभी टॉपिक। ये नंबर सीरीज होगी, ये सारी लास्ट के टॉपिक है। ले बच्चों दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल सारा सिलेबस। जो नए बच्चे हैं वो अपना नोट्स बना लेना साथ साथ में। जो आप पेपर फोल्डिंग वाले बता रहे बेटा, वो हरियाणा में तो आएंगे नहीं, कोई अपना एसएससी का पेपर होता है ना, उसमें पूछते जाते हैं वही। हाँ बिल्कुल, SSGD का लगा लो या और लगा लो, MTS का लगा लो सही। और बाकी ये स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, तो मैंने बता दिया ना, स्क्वायर निकालने हो या कि त्रिभुज निकालने हो, ये टॉपिक तो हो चुका है। हाँ, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक कौन सा होता है? अल्फाबेट टेस्ट भाई, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्णमाला परीक्षण बच्चों, वर्णमाला परीक्षण। जो रीजनिंग की बेसिक बोलते हैं बच्चों, वो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो यही होता है आपका अल्फाबेट टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी भाषा में टोटल अल्फाबेट होते कितने हैं बच्चों? टोटल अल्फाबेट, तो आप कहते हैं जो टोटल अल्फाबेट या वर्णमाला कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, यानी जो कुल वर्णमाला की संख्या होती है वो होती है 26। अब इन 26 में से आपसे पूछ लिया जाएगा भी वोवल्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों स्वर। स्वर कितने होते हैं? आप कहते हो स्वर होते हैं इसमें 5। और वो जो 5 होते हैं बच्चों, वो होते कौन से हैं? आपको सर A, E, I, O एंड U। जो ऑर्डर होता है बच्चों इनका, जो क्रम होता है वो इसी क्रम में होते हैं बच्चों। ऑर्डर कहो या क्रम, ठीक है ना। जो 5 वोवल होते हैं वो इसी क्रम में लगते हैं, A, E, I, O एंड U। पहले O नहीं आएगा, ठीक है, पहले A आएगा भाई। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कॉन्सोनेंट कितने होते हैं अंग्रेजी भाषा में, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं लेकिन पता होना चाहिए भाई। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं?
21। ठीक है, अब 21 आपको पता ही, यदि 5 निकल गए तो बाकी जो बची हुई आपकी ABCD वो किस में आ गई, कॉन्सोनेंट। क्लियर है जी। अब बात होती है बच्चों के अल्फाबेट की डिजिट नंबर याद रखने की, अल्फाबेट की डिजिट नंबर याद रखने की। या बच्चे सबसे पहले लिख लेते हैं हम, लेफ्ट और राइट सीख लेते हैं भाई। जैसे आपकी ABCD होती है इस प्रकार, ABCD, XYZ बच्चों। ठीक है ना, ये आपकी ABCD इस फॉर्मेट में लगी होती है जैसे आपके सामने है। ठीक है, यदि इसमें मैं आपसे पूछना चाहूं भाई इसकी लेफ्ट और राइट कौन सा है इसका, यानी बायां और दायां सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी यदि मेरे को A से मैं चल रहा हूं बेटा Z की तरफ, A से Z की तरफ चल रहा हूं, तो ये बताओ किस साइड से किस साइड की ओर आप जा रहे हो, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। तो देखो बच्चे, यदि आपका जो राइट हैंड होता है तो साइड भी आपकी राइट होगी। यानी यदि आपका ये दायां हाथ है तो ये बेटा जो साइड है, तो ये साइड है, तो ये साइड भी आपकी कैसे कहलाती है, राइट साइड। ये लिख लेना अपनी कॉपी में, राइट का मतलब दायां। यदि आपका ये लेफ्ट हैंड है या बायां हाथ है तो आपकी ये साइड भी कैसी रहती है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बायां। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, यदि आप ए से होते हुए Z की तरफ जा रहे हो, यदि A से Z की तरफ मैंने एरो बना दिया, A से Z की तरफ यदि आपको जाना है तो बेटा आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है जी, यदि आप Z से होते हुए A की तरफ चल रहे हो तो आप जाते हो बच्चे हमेशा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं की ओर, उतार ले कॉपी में। दायां बायां क्लियर हो गया ना, ये आपका बायां है बेटा, Z वाली साइड आपकी दाई है। यदि आप A से Z की तरफ जा रहे हो तो बाएं से दाएं की ओर, यदि Z से A की तरफ आ रहे हो तो दाएं से बाएं की ओर। चलें जी आगे, देखो जी। अब देखो बच्चे, आपके टोटल अल्फाबेट होते हैं कितने, 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है जी, यदि 26 का मैं आधा भाग करूं बच्चे, आधा का मतलब भाग कर दूं इसको 2 से, तो कितने कितने अल्फाबेट हो जाएंगे, 13। आपके आंसर 13 के 2 पार्ट बन गए। ठीक बात है, तो जो 13 अल्फाबेट होते हैं बेटा, ये होते हैं आपस में अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत अक्षर, तो इसी से हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर बच्चों, यानी जो पहले 13 अक्षर होंगे वो बाकी बचे हुए 13 अक्षरों के क्या हो जाएंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। जैसे यानी जो फर्स्ट आपका हाफ होता है, या जो पहले आपके जो 13 लेटर होते हैं, उनको हिंदी में कहते हैं बच्चे प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट हाफ। जो बाकी बचे हुए आपके लेटर होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, या सेकंड हाफ कह सकते हो आप, सेकंड हाफ या द्वितीय अर्धांश। क्लियर है, यानी जो प्रथम अर्धांश में आएंगे आपके 1 से लेकर 13 आपके अल्फाबेट। ठीक है जी, वो लिख लेते हैं, और यही आपका अपोजिट लेटर का क्या हो गया भाई, लेटर आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे बच्चों। जैसे तो प्रथम अर्धांश में आप
ए से लेकर एम तक के सारे अक्षर लिख लियो अपनी कॉपी में। ए के बाद में जैसे बी, सी, अपनी कॉपी में लिख लियो भाई प्रथम अर्धांश में एम तक। जैसे मैंने m तक लिख लिए तो m तक होते हैं आपके प्रथम 13 अक्षर, ठीक है ना। तो 1 से 13 तक आपने लिख लिया बेटा, m तक आ गए। तो m से जो बाकी बचे हैं n, o, p, q, n से लेकर z तक, तो वो आपके आते हैं द्वितीय अर्धांश में, ठीक है। तो उनको आप लिखोगे नीचे से, ऊपर साइड से नहीं लिखना, m के बिल्कुल अपोजिट में। जैसे यहां मैंने लिख दिया n, ठीक है जी। तो n के बाद में o, o के बाद में p, इस प्रकार करते करते आप ऊपर तक जाओगे, z तक के सारे लेटर अपने आप कॉपी में लिख लो बच्चों, ये आपस में हो जाएंगे विपरीत। लिख लिए होंगे आपने। तो प्रथम अर्धांश में आपने लिख लिए 13 अक्षर, जो बाकी बचे लेटर हैं n से स्टार्ट किया और z तक लिख लिए द्वितीय अर्धांश में। तो बच्चों जब ये लेटर है आपस में हो गए विपरीत अक्षर, यानी यदि मैं आपसे पूछूं a का विपरीत अक्षर कौन सा है, तो आप कहोगे सर z। a का जो विपरीत अक्षर कौन सा होता है, z। और z का यदि मैं विपरीत पूछूं तो a। अब इनकी कुछ ट्रिक बनती है बच्चों, तो यहां मैंने ट्रिक बना रखी है आज में ए और जेड दोनों की क्या आती है, साउंड आती है, इसलिए मैंने यहाँ ट्रिक बना दी आज। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी ट्रिक बना सकते हो ताकि आपको याद हो जाए। इसी प्रकार यदि बी का विपरीत अक्षर पूछता है तो वाई, और वाई का पूछे तो बी, तो इसकी ट्रिक क्या बनाई हमने, वाई, यानी वाई में बी और वाई आपस में क्या है, विपरीत अक्षर हैं, ठीक है जी। तो सी का अपोजिट की ट्रिक मैंने बनाई है प्यारे बच्चों 6, क्या बनाई है 6 बच्चों। तो 6 में सी और एक्स दोनों की साउंड आती है, इसलिए 6 बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है जी। तो सी का विपरीत अक्षर कौन सा हो गया, एक्स। तो आपको तो याद रखनी है ट्रिक, यानी यदि सी का विपरीत आपसे पूछ ले तो आपके दिमाग में आना चाहिए 6। तो 6 में सी और एक्स क्या है, विपरीत है। इसी प्रकार बच्चे यदि डी का पूछ ले तो आपको अक्षर होता है बच्चे डब्लू, तो इसकी ट्रिक क्या बनाई, दूध वाला, मैंने बना रखी बच्चे इसकी दूध वाला। तो दूध वाला में डी और डब्लू आपस में विपरीत है, और यहां इनकी साउंड आती है दूध से डी, वाला में डब्लू, या दूध वाला, या आप अपने अकॉर्डिंग ड्यू भी लिख सकते हो बेटा। तो ड्यू के अंदर भी डी और डब्लू आपस में क्या है, विपरीत है, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बनाओ। तो ई का जो विपरीत अक्षर होता है वो होता है प्यारे बच्चों वी, यानी इवनिंग। तो इवनिंग में ई और वी आपस में विपरीत, तो इवनिंग में साउंड आई ई और वी की, इवनिंग। तो आप एक बार बोलोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, इवनिंग में साउंड किसकी है, ई और वी की प्यारे बच्चों। जो एफ का विपरीत अक्षर होता है यू, तो इसकी क्या साउंड बनाए, फ्यूज। फ्यूज में एफ और यू की साउंड आ रही है, किसकी बेटा, फ्यूज। यानी तो ये फ्यूज होता है, इसमें एफ और यू की साउंड आती है, इसलिए मैंने लिख दिया फ्यूज। तो एफ का विपरीत अक्षर यू होता है। तो जी का विपरीत यदि टी होता है तो इसकी ट्रिक क्या बनाए, जीटी रोड। जीटी रोड नहीं कहते, जीटी रोड। तो आप कहते हैं जीटी रोड में जी और टी आपस में विपरीत अक्षर कहलाएंगे, जीटी रोड, सही है। और जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप ट्रिक याद बना भी सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। जी का विपरीत हो गया टी बच्चों।
अब आगे वाली बच्चे H का विपरीत यदि S है तो इसकी ट्रिक क्या बननी चाहिए आप बताओ, है जी, तेज बोलो। हाई स्कूल, फिर मैंने इसकी बना दी बच्चे से हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में H और S दोनों की साउंड आती है, इसलिए इसकी ट्रिक बन गई हाई स्कूल। ठीक है जी। तो H और S आपस में विपरीत है, और I का विपरीत यदि R है तो इसकी साउंड क्या बननी चाहिए, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे बच्चों, इंडियन रेलवे के अंदर I और R आपस में क्या है, विपरीत है बच्चों। इसी प्रकार यदि J का विपरीत Q बनता है तो इसकी साउंड क्या बना सकते हो आप, जयपुर कवीन या जेब कतरा। कहते हैं जेब कतरा या जयपुर कवीन एक ही बात है बच्चों, जयपुर कवीन। तो जयपुर कवीन के अंदर J और Q आपस में क्या है, विपरीत है। तो K का विपरीत यदि P है बच्चों, इसकी ट्रिक क्या बनाए बताओ, काला पानी। क्या बन गया जी, काला पानी। तो काला पानी में K और P दोनों की साउंड आती है। और L का विपरीत बच्चों O होता है, तो इसकी ट्रिक क्या बना सकते हो, लव बच्चे। आपका फेवरेट क्या, लव। और M का विपरीत बेटा यदि N है तो इसकी साउंड क्या बन सकती है, मन बेटा। या मेरा नाम भी याद रख सकते हो आप, मंजीत। तो इसमें आपका M का विपरीत कौन सा हो जाएगा, N हो जाएगा जी। ठीक है जी, ये आपकी ट्रिक बनती है बच्चों। तो यदि ये ट्रिक आप याद कर लोगे तो आपके विपरीत अक्षर याद हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है जी। अब याद करने बच्चों आपको अल्फाबेट की डिजिट नंबर भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यानी जो डिजिट नंबर का मतलब ये होता है, जैसे ए कितने पे आता है, 1 पर। 26 अक्षर होते हैं ना, इसी प्रकार जेड आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से नंबर पे आता है, 26 पर। तो ऐसे आपके दिमाग में सारे के सारे याद होने चाहिए भाई। तो उसके लिए एक तो ट्रिक बनती है बच्चों आपकी इजोटी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। यदि ये आप याद कर लेते हो तो मोटा मोटा आप कह सकते हो 26 के 26 अक्षर याद कर सकते हो इस एक ट्रिक से। देखो जी, इजोटी क्या है, इसका नाम इजोटी। अब देखो जी, इजोटी का मतलब ई कितने पे आता है, 5 पर। जे प्यारे बच्चों 10 पर। ओ 15 पे। टी 420 और वाई बच्चों 25 पर। अब देखो सारे 5-5 के गैप के ऊपर आपकी क्या आ गई, अल्फाबेट आ गई। याद कर लो इजोटी, ई कितने पे, 5 पे। जे 10 पर। ओ 15, टी 20, वाई 25 पे। अब सारे के सारे अल्फाबेट इनके नियर बाई आते हैं भाई। जो पहले 4 अल्फाबेट हैं उनकी तो कोई ट्रिक आपको बनानी नहीं, आपको यहां तक तो याद रहता ही होगा भाई, ए बी सी डी तक। तो भाई ए 1 पर आता है, बी 2 पे, सी 3 पे और डी कितने बेटा, 4 पे। हो गए 4 याद। यदि 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए बच्चों। इसी प्रकार जो लास्ट के जो 3 अल्फाबेट हैं वो भी मोस्टली बच्चों को याद रहते हैं। एक्स 24 पर, वाई 25 पर और जेड कितने पे, 26 पर। आधे अक्षर तो हमने ऐसे याद कर लिए। इजोटी, इजोटी का मतलब EJOTY, सारे 5 की टेबल में आते हैं, यानी 5 के पहाड़े में सारे के सारे अल्फाबेट के डिजिट नंबर आते हैं भाई। ABCD आपको पता है, D 4 पर, B 2 पर, C 3 पर। XYZ भी आपको पता है भाई, 24, 25, 26। अब देखो इनके नियर बाय चलते हैं भाई। डी के बाद में ई आ गया बच्चे, तो ई के बाद में क्या आता है, एफ। ये यदि ट्रिक आप सीखना चाहो तो सीख भी सकते हो, या आपको याद है तो आपकी मर्जी बच्चे। एफ को मैंने याद करवा रखा है बच्चों को, फिक्स। एफ इज इक्वल टू फिक्स, तो फिक्स इज इक्वल टू बेटा किसके, 6 के। तो एफ की जो डिजिट नंबर है कितने आती है, 6 बच्चों। एफ के बाद में जो जी होता है, तो जी को लिखते हैं बेटा इसे कैपिटल लेटर में। यदि कैपिटल लेटर में आपने लिख दिया, यदि इस पार्ट को मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं तो किसके समान दिख रहा है आपको, ये 7, यानी ये आप कह सकते हो 7। ठीक है ना। यानी कैपिटल लेटर में जो जी होता है, यदि उसके आगे वाला पार्ट मैं काट दूं तो कैसा दिखाई दे रहा नंबर, ये 7।
तो आप कह देते जी आता है कितने पे, 7 पे। तो उसके बाद में जो एच होता है बच्चे कैपिटल लेटर में आप इस प्रकार लिखते हो। यदि दोनों साइड से मैं इसको इस प्रकार फोल्ड कर दूं तो कैसा नंबर बनेगा आपका, ये 8 यानी 8। ये भी याद हो गया। यानी जी होता है कैपिटल लेटर में, उसका आगे वाला पार्ट काट दिया मैंने तो ये 7 बन गया। एफ वो होता है बच्चे फिक्स या 6, या आप ऐसे याद रख सकते, इजोटी वाला याद है तो आपको पता थी इजोटी में ई आता है 5 पे, तो ई के बाद में कौन सा अल्फाबेट आता है, एफ। यदि एफ आएगा ई के बाद में तो ई 5 पे तो एफ कितने पे, 6 पे। बिल्कुल आसपास में मिलेंगे आपको ये। तो एच के बाद में होता है बेटा आई। तो आई को कैसे याद रख सकते हो, आई नो, नहीं कहते हम आई नो, तो आई नो के अंदर साउंड किसकी आ रही है बेटा, नो की। तो आई कितने पे आ गया, 9 पे। उतार ले कोई, ये जरूर उतार लेना बच्चों, और वो भी उतार लेना। आई नो, तो आई नो के अंदर आपकी साउंड किसकी आ गई, नो की। जे आई गया बच्चों उसके बाद में, और के को भी याद रख सकते हो। के ध्यान है ना, 11वां अक्षर कौन सा होता है, बस खत्म बात। तो ये याद तो आपको ही करनी पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक ज्यादा नहीं चलती। हेलो, हाँ क्या वो, हो गया बच्चों याद, ये बाकी अल्फाबेट याद कर लोगे आप, याद आपको करने पड़ेंगे बच्चों। हाँ, अब सवाल पता है कैसे पूछता है इसमें एग्जामिनर, इसमें सवाल पूछता है, यदि मैंने आपसे पूछ लूं एग्जांपल के थ्रू, बिल्कुल बेसिक सा, बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 11वां अक्षर कौन सा, या मैं पूछ लूं बच्चे, सिर्फ एक ही साइड की मैं बात कर रहा हूं, बाएं से 19वां अक्षर कौन सा, या मैं आपसे पूछ लूं बाएं से 23वां अक्षर कौन सा, या एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है बच्चों सारे के सारे, सवाल नहीं है अपने आप में। बाएं से 18वां अक्षर कौन सा बच्चों, अब जैसे मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल रख दिए भाई बाएं से, तो अब आपको ये पता होना चाहिए भाई साइड पूछिए कौन सी, बाएं से। तो बाएं से का मतलब साइड कहां से कहां चलना होता है, आपके दिमाग में ये हिट होनी चाहिए बात है। लेफ्ट टू राइट, तो बाएं वाली साइड आपकी होती कौन सी अल्फाबेट है, ए होती है, यानी ए से कहां चलना है, जेड की तरफ। तो आपको सिर्फ बाएं से 11वां अक्षर, यानी आप कह दोगे सर ये होते हैं अपने अल्फाबेट ए बी सी डी, इसी प्रकार एक्स वाई जेड। तो आपको बच्चे ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, ठीक है जी। यानी अब आपको जाना है बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट, तो इस साइड से होते हुए 11वां अक्षर कौन सा है, वही आपका राइट आंसर। समझ में आ रही है बातें। तो अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए, डिजिट नंबर पता होना चाहिए 11वें पे आता कौन सा अक्षर है। यदि जिस बच्चे को ये पता है भाई इजोटी मैंने सीखा है, इजोटी सीखा है, ई 5 पर, जे 10 पर और ओ 15 पे, लेकिन मैंने पूछा है 11वां अक्षर, तो ये बताओ यदि जे 10 पर आता है तो 10 के बाद में नंबर कौन सा आता है, 11, तो जे के बाद में अक्षर कौन सा आता है, तो आपका आंसर क्या हुआ। समझ में आया, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो बाएं से आपसे पूछ लिया बेटा अगला मैंने 19वां अक्षर, यानी इसी साइड से होते हुए
19वां अक्षर कौन सा होगा। तो उसके लिए आपको या तो डिजिट नंबर पता हो तो डायरेक्ट बता दोगे आप, या जिस बच्चे को कुछ नहीं पता और उसको ये ट्रिक पता होगी तो भी बता देगा। कैसे? जिस बच्चे को ये पता है T420 यानी टी आता है बच्चे 20 पर, लेकिन आपसे पूछा कौन सा है 19वां, तो 20 से पहले गिनती कौन सी आती है 19, तो टी से पहला आपका अल्फाबेट कौन सा आता है एस, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ। आ रही है बात समझ में कुछ? इसी प्रकार मैंने पूछ लिया बच्चे बाएं से 23वां अक्षर कौन सा, यानी इसी प्रकार 23वां अक्षर कौन सा। तो जिस बच्चे को ये पता है लास्ट वाले 3 अल्फाबेट पता होंगे भी एक्स 24 पर, वाई 25 पर, जेड कितने पे 26 पर। ठीक बात है। मैंने पूछा 23वां अक्षर, तो आपको पता यदि एक्स 24 पर आता है तो 24 से पहले वाली गिनती कौन सी आई होगी 23। ठीक बात है। तो एक्स से पहले वाला अल्फाबेट कौन सा आया होगा, तो बच्चा 23वां अक्षर कौन सा हुआ फिर डब्लू। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। तो बाएं से 18वां अक्षर आपको बताना है, तो आप कैसे 18 और 20 तो बिल्कुल आसपास में ही है। ठीक बात है ना। यदि 20 पे आता है टी तो 20 से पहले आता है 19, तो 19 पे अक्षर कौन सा आता है एस, तो एस से पहले वाला नंबर कौन सा आएगा आर, तो आर कितने पे आ गया 18। तो ये आपके सारे के सारे क्या हो गए आंसर। आगे बात समझ में। तो आज इतना ही करते हैं भाई, जो आपके अल्फाबेट है वो आप क्या कर लेना याद कर लेना बच्चों। ठीक है बच्चों।